आज पांचवा दिन है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ विस्थापित किस तरह अपने आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और आज यहाँ सिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो जी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं। आप यहाँ जो आए हैं किस मकसद से? सर, मकसद हमारा एकमात्र है कि हमारे विस्थापितों के साथ न्याय हो। और जो आज ये आमरण अनशन पर बैठने को विवश हो गए हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बैठने के लिए नहीं है, हमारे इस झारखंड को बेहतर तरीके से संचालित करने वाले युवक हैं। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफदेह है कि आज इन 22 सालों में भी हमें अपने विस्थापन और विस्थापित की लड़ाई को लड़नी पड़ रही है। और ये आज की जो जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार है, इस सरकार में भी आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इसलिए हम आए हुए हैं और आपको हम बता दें कि हमें पूरी तरीके से मैं यहाँ की बातों से अवगत नहीं था, परंतु आज आने पर पता चला कि ये जो चांडिल जो डैम का निर्माण हुआ है, जिसमें कि 116 गांव प्रभावित हुए, और इसमें जो सरकारी आंकड़े हैं सर, सरकारी आंकड़े में दर्शाया गया है कि लगभग 20,000 परिवार विस्थापित हुए हैं और 20,000 में हम लगभग 14,000 परिवारों को विकास पुस्तिका बांटे हैं। और इस पुस्तिका में ये दर्शाया गया है कि हम इस पुस्तिका में ये उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ के तमाम विस्थापितों को उसकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित करेंगे और नियोजन करने का काम करेंगे नौकरियों में। और आपको बता दें सर, ये जो 14,000 लोगों के बीच में ये बांटा गया है नियोजन का तरीका, जिस पर कहा गया है कि हम इसको रोज़गार देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, इनको ऋण मुहैया करवाएंगे या फिर इनको आश्रय देंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि महज 1368 लोगों को इन लोगों ने नियोजित करने का काम किया है। अब बताइए, हमारे भूभाग से हमें हटाया जा रहा है और जो आश्रय हमारे लिए बने हैं उसमें बाहरियों का कब्जा है। और हम आपको ये बता दें कि यहीं से ये जो 177 मीटर आरएल जो कि दर्शाना है इनको, यहाँ पर 177 से बढ़कर अभी के समय में 182 183 हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे जो गांव हैं डूब जा रहे हैं, घर डूब जा रहे हैं। मेरे पीछे में आप देखेंगे फ्लैक्स लगा हुआ टंगा हुआ है, उसमें किस तरीके से हमारे बच्चे बच्चियां डूबे हुए स्कूल में जा रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ कब पानी का बहाव तेज़ हो जाए और कब हमें हमारे घरों के साथ में बहा कर ले जाए, यह भी कहना मुश्किल है। तो अगर ये सारी चीज़ें होते रही और हम सारे लोग खामोश रहें तो ये उचित नहीं है। इसीलिए आज हम आए और यहाँ के जो मुख्य अभियंता अशोक जी हैं, उनसे हमारी बातें हुई। हमने कहा भी कि वाटर लेवल को आप घटाइए, आरएल लेवल जो है आरएल उसको घटाने का काम करें, क्योंकि आज ये यदि बढ़ रहा है 177 से यदि बढ़ रहा है 180 181 182 3 हो जा रहा है, तो 43 गांव पूरी तरीके से पानी में डूब जाएंगे। और आने वाले दिनों में एक खौफनाक मंजर हम सबों को देखने को मिलेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि अगर इस तरीके से कहीं घटना घटे और जिम्मेवार यहाँ के पदाधिकारी हो या फिर प्रबंधन सरकार हो, तो ये उचित नहीं है। हम आपको बता दें सर कि यहीं पर बगल में जो ईचा डैम है, डैम बनने के नाम पर वहाँ पर अब तक यहाँ पर जितनी नौकरियाँ बांटी गई है 1368, कहीं इससे 3 गुना 4 गुना नौकरियाँ दे दी गई है, जबकि डैम के नाम पर वहाँ पर एक ईंट बुनियाद उसका नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि आज हमारे लोग किस तरीके से आंदोलित हैं, विवश हैं और कैसे आने वाले दिनों में ये सारा जो हमारा गांव है जलमग्न हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखनी चाहिए। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, अगर लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, तो हम आपके माध्यम से आगाह कर रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के सत्तासीन सरकार को और सरकार में बैठे हुए एक एक लोगों को किस विषय को संज्ञान में लें और त्वरित दिशा में, बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का काम करें, ताकि हमारे जो लोग हैं बेहतर ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। साथ साथ इन्हें जो कमिटमेंट करके ज़मीनें ली गई है, वो सारा कमिटमेंट को पूरा किया जाए। जो जैसे हमारे लोग हैं, जिस तरीके की हैं, उसे उसी तरीके से नियोजित किया जाए नौकरियों में। और जो घर देने की बात है, आश्रय देने की बात है, एक भूखंड देने की बात है, आपको हम बताएं कि सर 25 डिसमिल करके देना है, जबकि इनको 12.5 में लाकर सिमटा दिया गया है। तो जो कमिटमेंट
उस वक्त किया गया था, सारे कमिटमेंट को पूरे करे सरकार, हम ये चाहते हैं। और नहीं तो फिर आज यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, कल से हम भी सड़क में बैठेंगे और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगा। फिर ये प्रबंधन देखेगी और फिर ये सरकार महसूस करेगी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज संसद, रांची के संसद आए हुए हैं ईचागढ़ में, तो हमने उनसे सवाल किया विस्थापितों के लिए। उनका कहना है कि उनमें सीधे दोष उन्होंने राज्य सरकार को दिया। उनका कहना है कि सिर्फ राज्य सरकार को देखना। तो क्या ये राज्य सरकार का दायित्व है या केंद्र का इस विस्थापितों को न्याय दिलाने का? सर ये लोग देखिए, विरोधी दल एक दूसरे को कहने का काम करेंगे कि ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ये कहेंगे कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी, वो कहेंगे बीजेपी वाले नहीं किए, ये कहेंगे कि जेएमएम वाले नहीं किए। और इस बीच में कौन पिस रहा है सर? आम लोग पिस रहे हैं, यहाँ के लोग पिस रहे हैं, यहाँ के गांव वाले पिस रहे हैं, यहाँ के विस्थापित लोग पिस रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स हो, यहाँ पर राजनीति हो। हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक बेहतर जीवन यहाँ पर दे सके, बेहतर जीवन की जो तलाश इन लोगों को है वो मुहैया करवा सकें। ये हमारा सोच है, यही हमारी चाहत है कि ये लोग जो विस्थापित हुए हैं, तो विस्थापितों को सर उचित हक, उचित सम्मान मिलना चाहिए। और अगर कोई इनके पहचान को भी मिटाने की कोशिश करेगा तो सर खतियानी कैसे बर्दाश्त करेंगे? विस्थापित सर, वही तो हमने कहा कि विस्थापित जो लोग हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और ये बाहर के लोग जो भी आए हैं सर, ऐसे तमाम लोग पता नहीं किसी तरीके से, किस तरीके से यहाँ प्रवेश किए या फिर प्रवेश करवाने वाला कौन है, इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए ऐसे तमाम लोगों को खदेड़ने का काम करना चाहिए। ये ज़मीन हमारा है, विस्थापित हम हैं, नौकरियाँ किसे मिलनी चाहिए? अगर कोई हमें हमारी नौकरियों से वंचित करे, हमें हमारे अधिकारों से वंचित करे, हमें हमारा हक छीनने की कोशिश करे, तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और सर ये 32 को खतियान को लेकर के कैसा, कैलाश यादव उधर से विरोध कर रहा है, आपके ऊपर में भी कुछ उन्होंने एफआईआर वगैरह लिख के दिया है कि 32 यहाँ लागू नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि कोल्हान के धरती पर सूट नहीं करता है। क्या है सर, क्या है ना कि कुछ बेहतर जब भी कोई करते हैं उसका विरोध लाजमी है, और वो विरोध कर ले सर, एफआईआर कर ले, इससे कुछ होने को नहीं है। वो एक नहीं 1000 केस कर ले। हम लोग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं सर। निर्मल महतो की धरती से हम लोग हैं, ये झारखंड वीरों की धरती है। चाहे वीर बिरसा की बात करें, निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, शेख भिखारी की बात कर ले, रामदयाल मुंडा की बात कर ले। सर जब इतने इतने वीर हम लोगों के अगुआ बने हैं, हम उनके प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन हमें रोकेगा सर? हम लोग बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और कोई टोकने की बात नहीं करे। कोई टोकेगा उनका तो फिर कोल्हान में ये चीज़ नहीं चल सकता। उनका मधु कोड़ा भी बोल रहा था यहाँ 32 का खतियान नहीं है, यहाँ का लोग बेघर हो जाएंगे, झारखंडी नहीं कहलाएंगे। उनका कहना है, मधु कोड़ा जी जो कह रहे हैं कोल्हान में सूट नहीं करेगा। सर क्या है ना कि कहीं कहीं पर 32 से पहले हुआ है, कहीं कहीं पर 32 के बाद हुआ है, लेकिन मैक्सिमम सर्वे सर हमारे 32 में हुए हैं, इसीलिए 32 को आधार बनाया गया। लेकिन सर कंसिडरेबल है जो कि 32 से पहले जिनके खतियान हैं, 32 के बाद के जो खतियान हैं, तो हम समझते हैं ये मधु कोड़ा जी जो हैं उनको बात कर लेनी चाहिए हेमंत जी से, और सारा मसला सुलझ जाएगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। खतियान हमारा आधार होना चाहिए, खतियान के आधार पर हमें स्थानीयता को परिभाषित की जाए और खतियान के आधार पर नियोजन को परिभाषित किया जाए, ताकि हमारे एक एक यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जा सके।